हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्यान लाइन के मैथ के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले के वीडियो की तरह ही टॉप 10 हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं मैथ का। अगर आप मैट्रिक का 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा और इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से पूछा जाता है, इधर उधर टाइप से घुमा घुमा करके। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई और क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। आपका दिया गया इस वीडियो पर 5 मिनट का समय आपका भविष्य बदल सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और तभी इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में शून्यक होगी। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वह समझ में हमें नहीं आता है और हम भूल जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी बहुपद को या पद हो या घात हो, अगर पद एक है तो एक पद ही होगा, लेकिन अगर घात एक है यानी पावर एक है तो उसको हम लोग रैखिक कहते हैं। तो रैखिक बहुपद समझ गए। तो रैखिक बहुपद में जो शून्यकों का संख्या होता है वह हमेशा एक होता है। कितना होता है? हमेशा एक, क्योंकि रैखिक बहुपद अकेला पावर वाला होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या उसकी एक होगी। आगे, tx बराबर 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 में शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग पूछ रहा है। आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद में, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में जो आप चैनल पर देख रहे हैं उसके वीडियो सेक्शन में जाइए और बहुपद वाला जो थंबनेल होगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। शून्यकों को योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा यानी कि बी आपका ये है, ए आपका ये है और सी आपका ये है। हमको चाहिए माइनस बी बटा ए। माइनस से माइनस खत्म हो गया पहले ही, 11 और बटे 6, 11 बटे 6 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, px बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना होगा? चाहे आपका क्वेश्चन कितना हो बड़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, पूछा क्या जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। घात का मतलब होता है पावर और पद का मतलब होता है कि कै बार चला, मैंने कितना बार चला। अगर इसमें हम पद खोजें तो एक बार से एक पैदल यहां चला, फिर पैदल यहां चला, यानी एक पद, द्विपद, 3 पद, ये कितना हो गया? 3 पद, त्रिपदी हो गया। लेकिन घात का मतलब पावर, तो इसका सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 है, तो पावर 2 है, यानी कि द्विघाती 2 पावर है। अगला, एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक होंगे। आप जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 डाला जाता है। जब स्क्वायर हटाइएगा यानी स्क्वायर बदलेगा, रूट में 25 को जब रूट चढ़ेगा तो वह 5 हो जाएगा। यानी कि जब भी शून्यक निकलता है तो अपना 2 भाग में निकलता है, एक प्लस में आता है और एक माइनस में, यानी कि 5 और माइनस 5 इसका आंसर होगा। अगला है शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद। दोस्तों, कितना हो शून्यक दिया हुआ रहे, 2 शून्यक अगर दिया हुआ रहे तो उससे अनगिनत बहुपद हम निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके से बहुपद निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। यहाँ शून्यकों का गुणनफल नहीं पूछ रहा है, यहाँ मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। अब आप सोचिएगा कि सर हमको शून्यकों का गुणनफल पढ़ाए हुए हैं, मूलों का गुणनफल नहीं पढ़ाए। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, शून्यक हो या मूल हो, दोनों एक ही चीज होता है। जब हम गुणनखंड से किसी भी समीकरण के मूल रूप में जाते हैं तो उसको शून्यक कहते हैं, और किसी भी समीकरण का मूल ही होता है। तो मूल और शून्यक एक ही होता है, इसलिए अगर शून्यकों का गुणनफल हो या मूलों का गुणनफल हो तो गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बाई ए, यानी 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात बहुपद में कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी आती है? 2 आती है। जैसे कि ये एक द्विघात बहुपद था तो इसका शून्यक क्या निकला? एक प्लस में आया और एक माइनस में आया, तो द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक आते हैं। अगला,
एक घात वाला बहुपद होगा। एक घात वाला, ऊपर ही आपको हम समझाए थे, जब भी किसी चीज का पावर एक होता है तो उसको क्या कहेंगे, द्विघाती कहेंगे कि एक घाती की रैखिक। अब दो पावर है तो उसको द्विघाती कहेंगे, लेकिन एक पावर है तो एक घाती नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रैखिक। एक घाती लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में एक घाती और रैखिक दोनों है, इसलिए आप रैखिक पर लगाइएगा। अगर रैखिक नहीं दिया हुआ है और एक घाती दिया हुआ है तो लगा सकते हैं। आगे px बराबर वाई क्यू माइनस 2x² माइनस √3y पर पावर 1 और प्लस 1/2 इसका घात होगा। अब जो भी विद्यार्थी होंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी क्वेश्चन देखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, शायद बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, घात पूछ रहा है। घात मतलब पावर पूछ रहा है। सबसे ज्यादा पावर कौन है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। समझ गए। ऑप्शन में सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 3 भी, 2 भी, √3 भी, 1/2 भी, सब दिया हुआ है, लेकिन घात पूछ रहा है तो पावर हमको याद रखना है। अगला है y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। अब इसमें शून्यक में कोई अंक नहीं दिया हुआ है, तो कह रहा शून्यक निकालिए। तो किसी भी संख्या का जब हम शून्यक निकालते हैं तो वह सिर्फ अकेला माइनस में नहीं आता है, अकेला प्लस में भी नहीं आता है, उसका शून्य क्या में आता है, एक प्लस और एक माइनस में आता है। तो यहाँ क्वेश्चन में ऐसे भी देख लीजिए कि सभी प्लस है, तो माइनस प्लस का तो अंतर ही है। अगर दिक्कत होता तो उसमें आप थोड़ा सा सोच सकते थे। तो इस तरह से किसी भी बहुपद का जब शून्यक निकालिएगा तो एक माइनस और एक प्लस में आएगा ही आएगा। दोस्तों, ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीका से अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से पुनः इस वीडियो को देखिए, और वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि मैथ में थोड़ा सा कमजोर हैं, और हमारे इस मिशन में आप सहायता कीजिए कि प्रत्येक बच्चा का अच्छा से अच्छा नंबर आ सके, और नंबर के साथ साथ जो भी मैथ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छे तरीका से समझिएगा, तभी आप इंटर और बीए में अच्छे तरीका से मैथ पाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉप 10 वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत। हो गया, और बनाना है एगो 5 गो वाला बनाना है।